पहले कोरोना वायरस और फिर लद्दाख सीमा पर भारत चीन की सेनाओं के बीच टकराव, इन दोनों वजहों से देश में एक बार फिर चीन का विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 के बीच भारत चीन के बीच 5,50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें से भारत ने तो सिर्फ 1.09 लाख करोड़ का सामान चीन को बेचा, लेकिन इससे 4 गुना यानी 4.40 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से खरीदा गया। अमेरिका के बाद चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं। पिछले साल 9 जुलाई को लोकसभा में केमिकल मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने बताया था कि भारत जरूरी दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। उनके जवाब के मुताबिक 2016 से 17 से लेकर 2018-19 तक दवाइयों के लिए जितना कच्चा माल दूसरे देशों से भारत ने खरीदा था, उसमें से 65% चीन से आया था। 2018 से 19 में भारत ने कुल 3.56 अरब डॉलर यानी 26,700 करोड़ रुपए का कच्चा माल खरीदा था। इसमें से 2.40 अरब डॉलर यानी 18,000 करोड़ रुपए का माल चीन से आया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड के आंकड़ों के मुताबिक भारत में FDI के जरिए सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर से आता है। सिंगापुर ने पिछले 3 साल में 2.94 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में चीन 18वें नंबर पर है। चीन ने 2019 से 20 में 1,157 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। वहीं 2014 से 15 से लेकर 2019 से 20 के बीच 6 सालों में चीन से 12,916 करोड़ रुपए का निवेश आया। चीन का FDI भले ही कम हो, लेकिन वहां की कई कंपनियों की हिस्सेदारी भारत के स्टार्टअप्स में है। थिंक टैंक गेटवे हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल भारत के 30 में से 18 स्टार्टअप में चीन का पैसा लगा है। यूनिकॉर्न क्लब में उन्हें शामिल किया जाता है, जिसकी नेटवर्थ 1 अरब डॉलर से ज्यादा होती है। चीनी कंपनियों के भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की 3 वजह हैं। पहली, देश की कोई बड़ी कंपनी या ग्रुप स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा, जब कोई स्टार्टअप घाटे में जाता है तो चीनी कंपनियां उसमें हिस्सेदारी खरीद लेती हैं और उसे सपोर्ट करती हैं। तीसरा, भारत का बड़ा मार्केट। गेटवे हाउस के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, टिकटॉक बनाने वाली बाइटडांस और टेक कंपनी टेंसेंट ही भारत के 92 स्टार्टअप को फंडिंग करती है। इनमें पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बायजू, ओला और ओयो जैसे स्टार्टअप भी शामिल हैं। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा है। भारत का स्मार्टफोन मार्केट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 चीन के हैं। सबसे ज्यादा 30% मार्केट शेयर Xiaomi का है। दूसरे नंबर पर 17% मार्केट शेयर के साथ वीवो है। टॉप 5 में सिर्फ सैमसंग ही है, जो दक्षिण कोरियाई कंपनी का है। सैमसंग का मार्केट शेयर भारत में 16% है। भारतीय मार्केट में न सिर्फ चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन बल्कि चीनी ऐप्स भी काफी पॉपुलर हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय ऐप मार्केट में 40% तक हिस्सा सिर्फ चाइनीज ऐप्स का है। चीन की कंपनियां सस्ते स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करती हैं और भारतीयों को यही पसंद आते हैं। मार्केट रिसर्च फर्म टेकआर्क के मुताबिक दिसंबर 2019 तक भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादा स्मार्टफोन तो ज्यादा ऐप्स भी डाउनलोड। टिकटॉक, जिसको कई बार बैन करने की मांग उठती रही है, उसे 12 करोड़ से ज्यादा भारतीय चलाते हैं। कैम स्कैनर ऐप के भी भारत में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। चीन पर हमारी डिपेंडेंसी के कई उदाहरण हैं। इसी साल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक हमारी गाड़ियों में लगने वाले 27% ऑटो पार्ट्स चीन से आते हैं। 45% इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चीन से आते हैं, जबकि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और AC बनाने में यूज होने वाला 70% कंपोनेंट चीन से आता है। इतना ही नहीं, हर साल देश में करीब 3,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक धागा, 2,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक कपड़ा और करीब 1,000 करोड़ रुपए का बटन, जिपर, हैंगर और निडल जैसे छोटे सामान भी हम चीन से खरीदते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।